वेलकम है आप सभी का आज के सेशन में। प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम इंग्लिश के मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया हूं और आपको बताने कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही बैठे हैं। और आपके काफ़ी सजेशन ये था कि सर हमें टॉपिक वाइज करा दीजिए, तो ये अब जो है टॉपिक वाइज ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि आपने मुझे पता है कि सिलेबस काफ़ी साथियों ने कर लिया है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर टाइप ना कर हैंड रिटन में ही है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन कहता है, ये देखिए, ये ए ऑप्शन है, ये बी है और ये सी है, ये डी है, ठीक है। ए बी सी डी इस तरीके से परीक्षाओं में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं और अलग तरीके के होंगे तो वो भी हम मिक्स क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, माई ब्रदर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। क्या कौन से पोर्शन में इसके में एरर होगा? ए वाले में है आपका एरर, या बी में, या सी में, या डी में है, यानी कि नो एरर है। तो बताइए आप फटाफट से। देखिए, काफ़ी साथियों ने इसे कनेक्ट भी कर लिया होगा और नहीं करा है तो यहाँ से कंसेप्ट आपको समझना है। देखो, सही आंसर की अगर हमसे बात करें तो इसका भाई सही सी ऑप्शन हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा, उसका कारण ये है, सबसे मेन चीज़ जो पकड़नी है आपको वो पढ़नी है। हम प्रीपोजिशन पढ़ चुके हैं और नाउन भी पढ़ चुके हैं। ये प्रीपोजिशन है क्या? आफ्टर, ठीक है, यहाँ पर। और आफ्टर के बाद अगर हम बात करें, आफ्टर के बाद या पहले अगर सेम नाउन होता है, पेजेस क्या है यहाँ पर आपका नाउन है, अगर ये रिपीटेड हो रहा है तो ये क्या होगा दोस्तों, ये सिंगुलर फॉर्म में होगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा भाई, ठीक है, यानी एक वचन होगा। तो यहाँ पर तो पेजेस प्लूरल है, यहाँ पर भी पेजेस है, तो हम बोलेंगे इसमें एरर है। तो सही क्या होता है हमारा? ये होगा आपका पेज आफ्टर पेज, ठीक है। तो अगर मैं इसमें भी करेक्शन अगर आपसे कोई पूछता तो इस एस को हटा दीजिए, ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा कि माई ब्रदर हैज़ रेड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल। क्लियर? पहला कंसेप्ट समझना है। तो प्रीपोजिशन से पहले और बाद में भी सेम नाउन अगर आ रहा है और वो प्लूरल है तो वो गलत होगा आपका, क्योंकि प्रीपोजिशन से पहले या बाद में सिंगुलर नाउन नहीं आएगा आपका, रिपीटेड हो रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, आई वेंट टू द टेम्पल, यानी कि मैं मंदिर गया विद माई पेरेंट्स आंट्स एंड कजन सिस्टर्स। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि भाई अगर हम बात करें, ना ही आपका कजन ब्रदर होता है, ना ही कजन सिस्टर होता है, ये हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। अगर कोई मुझसे पूछता है इसमें एरर क्या है तो आप बहुत ईजिली बता पाओगे, सी एरर है। तो सही क्या होगा? जिस सिस्टर को काट करें ना, हम यहाँ पर क्या करेंगे? कजन्स करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? कजन्स का प्रयोग करना यहाँ पर सही होगा, ठीक है। कजन सिस्टर कहना गलत होता है हमारा, ठीक है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, डी ऑप्शन है, नो एरर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो है बी थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आपको है ना अलग से वोकैबुलरी पर भी कमांड होनी चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं, जैसे ईडियम फ्रेजेस हैं आपके, या एंटोनियम सिनोनियम है, उन पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर है ना टेक्स पेन, यहाँ पर हमें ये लग रहा है कि मतलब यार उसके मतलब दर्द को लिया क्या, ओवर हिज वर्क, ठीक है, मतलब जो उसने काम करा। तो यहाँ पर ना ये क्या इसमें यूज़ किया गया है, ये एक फ्रेज होती है, ठीक है। और इस फ्रेज का मतलब पता क्या होता है? ये जो टेक्स पेन है इसमें एस और लगानी थी, तो ये सही जो होती है ना, ये होती टेक्स पेन, ठीक है, टेक्स पेन्स होगी। इसका सही अर्थ मायने में देखा जाए तो इसका मीनिंग होता है आपका काफ़ी प्रयास, ठीक है। क्या है दोस्तों आपका इसका हिंदी मीनिंग अगर आप करना चाहते हो, मतलब काफ़ी प्रयास करना, ठीक है। तो भाई एरर जो है यहाँ पर क्या है, इस बी ऑप्शन में इसका मीनिंग टेक्स पेन्स होगा। यहाँ पर ये फ्रेज दे रखी है आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, द मैनेजर पुट टूवर्ड्स अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट नो एरर, नो एरर कौन से में होगा? देखो यार सिंपल सा है यार, ये क्राइटेरियंस है ना, इसका प्लूरल अगर बनाओगे तो प्लूरल क्या बनेगा? इसका क्राइटेरियन बनेगा। क्राइटेरियन दे रखा है ना, क्राइटेरियंस, तो इसका क्राइटेरिया बनेगा। देखो CRITERI, क्राइटेरिया, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर एरर जो दे रखा है इसका दे रखा है, ठीक है। क्लियर? क्योंकि क्राइटेरियंस की प्लूरल फॉर्म होती है क्राइटेरिया। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है, आई लाइक द पोट्री ऑफ बिरॉन एंड सेले, नो एरर। अब यार देखो यहाँ पर है ना, सिंपल सा तुमने कैच किया होगा, तो पोट्री मैंने ये वैसे आपको समझाया भी था। तो पोएट्री क्या होता है आपका? एक अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल नाउन को क्या है, हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो यहाँ पर पोट्रीज ना होकर क्या होगा आपका? पोट्री होगा,
ETRY, ठीक है, ये एरर था आपका, क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाया नहीं जा सकता, यानी कि बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, इसलिए एरर इस वाले ऑप्शन में हो जाता बी में। 6 नंबर देखिए, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एनचेंटेड मी। यार देखो, ये सराउंडिंग तो यहाँ पर किसका यूज कर दिया हमने, वर्ब का यूज कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, सराउंडिंग से होना चाहिए, ठीक है, क्लियर, जबकि यहाँ पर ING लगा दिया हमने, तो सही क्या हो जाएगा आपका, बी वाले में एरर होगा, SURUNDINGS और लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि वर्ब और नाउन में भी मतलब आपको समझ आना चाहिए, सराउंडिंग्स का मतलब होता है हमारे आसपास, ठीक है, और सराउंड जो होता है वो वर्ब होती है, उसमें ING फॉर्म लगा दिया है यहाँ पर। 7 नंबर देखो, 7 कह रहा है कि नो पोर्टर विंग अवेलेबल, ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। भाई यहाँ पर फिर लगेज का एरर दे दिया, ठीक है, लगेज क्या होता है आपका, एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, इसको ध्यान रखो, तो ये हो गया एरर आपका। तो क्या होता सही यहाँ पर, लगेज होगा आपका, ठीक है, इस एस को काट देंगे आप, ठीक है, स्पेलिंग में भी, मतलब इसमें एरर की अगर वो पूछ रहे, यहाँ पर लगेजेस कर दिया ना, प्लूरल नहीं बनेगा, तो LUGGAG होगा, तो लगेज होता है LUGGAG, ठीक है दोस्तों, ये सही है हमारा, अगर एस लगा दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, लगेजेस। अच्छे से होप सो आपको समझ आ रही होगी चीज़ें, तो नेक्स्ट का आंसर आप करने की कोशिश करिए। आज का 8, द टेबल्स लेग हैव बिन एलाबरेटली कर्व्ड। बताओ इसमें क्या होगा। भाई मैंने नॉन लिविंग थिंग के लिए आपको, इसमें हम एपिस्ट्रॉफी का टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें आपने देखा होगा, तो यार यहाँ पर जो है ना आपका क्या होगा, हमने देखा था कि नॉन लिविंग थिंग के साथ क्या करते हैं हम, नॉन लिविंग थिंग के साथ क्या है भाई, जो आपका एपिस्ट्रॉफी ऐसा है उसका प्रयोग नहीं करते, तो यहाँ पर ये वाला पहले तो ए ऑप्शन यहाँ पर लिखा नहीं है, तो इस वाले ऑप्शन में एरर होता, तो सही क्या होता, हम यहाँ पर लिखते लेग ऑफ टेबल, ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाता आपका, बिल्कुल सही हो जाता, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो आप इसको सही आंसर जो होगा वो क्या होता, लेग्स ऑफ टेबल दोस्तों, ठीक है, ये सही आंसर होगा। 9 नंबर देखिए, द सीनरी, अरे यार सीनरी आ गया, पढ़ते ही मेरे को पता लग जाना चाहिए। सीनरी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, तो सही क्या होगा, SCENERY, सीनरी, ठीक है, पहले में एरर है। नेक्स्ट देखिए, द ड्राइवर शॉट ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल, नो एरर, क्या होगा भाई 10 में बताइए, बताइए। अब देखो यहाँ पर अगर एरर आप अगर पहुँचानोगे थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है काफ़ी साथियों को, लेकिन अगर हम बात करें ये जो टैलेंट है TALENT का, इसका क्या है, एक नेचुरली एबिलिटी होती है ना, और अगर हम बात करें इसका स्किल्स का, है ना, स्किल्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, कुछ स्पेशल क्या होती है भाई, आपको एक्टिविटी रिक्वायर होती है आपको, ठीक है, जैसे भाई ड्राइवर है तो उसको नॉलेज की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर बी एरर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी में आपका एरर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउन टॉपिक पर। मिलते हैं आपसे नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए कल हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन, तो आपको पढ़ के आना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आंसर कमेंट करना है आपके कितने मार्क्स बने हैं।